डियर एस्पिरेंट्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं जेल विभाग का 27 जुलाई 2017 का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसे कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2018-2017 के सभी पेपर्स को कवर कर चुके हैं और एमपी पुलिस के भी पेपर्स को हम कवर कर चुके हैं जो 2017 के हैं। और इसके साथ साथ अब एनटीपीसी ग्रुप डी के पेपर भी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर एक पेपर आपको बहुत अच्छे समझ आए और आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है दी हुई संख्या श्रेणी में गलत पद ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी हमें दे रखी है 27, 17, 22, 42, 17, 7 और 12। तो हम यह देख रहे हैं सबसे पहले हम माइनस का 10 किया गया, फिर प्लस का 5 किया गया, फिर प्लस का 20 किया गया और माइनस का 25 किया गया। फिर देखा हमने आगे माइनस का 10 किया गया। तो हमारा जो पैटर्न है कुछ गड़बड़ा गया। यहाँ हमने देखा तो प्लस का क्या हुआ 5, यानी कि अगर ये पैटर्न चल रहा था कि -10 + 5 तो -10 ही होना चाहिए था। अगर हम -10 करते हैं तो देखते हैं क्या पैटर्न बनता है हमारा। -10 करने पर हमें क्या मिलता 32। फिर हम क्या करते प्लस का 5 करते, सॉरी 12 बचता। माइनस का अगर हम इसमें क्या करते 10 करते तो 12 बचता। 12 में प्लस 5 जोड़ते, कितना जोड़ते प्लस का 5 जोड़ते तो हमें 17 मिलता। फिर 10 करते 7 मिलता। यानी हमारा जो पैटर्न गड़बड़ा रहा है वो किसकी वजह से गड़बड़ा रहा है, ये 42 की वजह से। तो इसका आंसर है करेक्ट ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, क्योंकि इसमें गलत वाले पद को फाइंड करना है। तो गलत पद क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक आयताकार मैदान 116 × 68 वर्ग मीटर का है। इसके चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ाई का रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हम आयताकार मैदान बना लेते हैं। ये हमारा मैदान है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वो 116 है और ये चौड़ाई जो है 68 है। अब इसके चारों ओर ये हमने एक रास्ता डाल दिया। इस रास्ते का ही क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जिस रास्ते की चौड़ाई कितनी है 2.5 मीटर, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वाला यहाँ से पार्ट यहाँ तक कितना होगा 2.5। ये वाला पार्ट भी कितना होगा 2.5। ये भी कितना होगा 2.5। तो ये भी कितना होगा 2.5। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ओवरऑल जो निकल कर आएगा वो कितना 116 के अंदर 5 को जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट कितना आ गया 2.5 और ये भी कितना आ गया 2.5। तो ये वाला रोड और ये वाला रोड इन दोनों को इंक्लूड कर देंगे इसके अंदर। तो ये हमारा कितना बन जाएगा 121, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ऐसे ही इसको यहाँ से यहाँ तक हम ऐड करेंगे तो ये हमारा जो 68 था उसमें कितना और जुड़ जाएगा 5 और जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा कितना 723। यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक बड़ा वाला आयत बन चुका है, उसमें से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारा जो है क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो देखिए बड़ी आयत का क्षेत्रफल से हम क्या करते हैं छोटी वाली आयत को घटा देते हैं। ये बड़े वाला जो आयत है इसमें से छोटी आयत का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो हमारा जो ये वाला एरिया बच रहा है ये पूरा का पूरा इसका हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देख लेते हैं बड़े वाले आयत की भुजा क्या है 121 × 73 माइनस 116 × 68। जैसे हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये निकल कर आएगा कितना हमारा 88 33। 116 का अगर 68 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये निकल कर आएगा 7888। इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो आंसर निकल कर आएगा हमारा कितना 945 मीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन में दे रखा है कि द्विघातीय समीकरण 4y² + 12y + 9 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए, या मूल क्या क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसको ये लिख देंगे 4y² प्लस मल्टीप्लाई करने पर 36 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 12। तो हम लिख सकते हैं 6 + 6
6 को 6 में जोड़ देते हैं तो कितना आने वाला है 12। 6 का 6 में गुणा करेंगे कितना आ रहा है 36 बराबर 0। फैक्टर को खोल देते हैं 4y² प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल 0। देन वी फाइंड 4y² प्लस 6y एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, सेकंड ब्रैकेट में हमने 6y प्लस 9 को क्लोज कर दिया इज इक्वल 0। यहाँ से जो कॉमन निकल रहा है हमारा वो निकल कर आएगा हमारा क्या 2y। तो हमारे पास अंदर बचने वाला कितना 2y प्लस 3। जैसे हमने क्या किया 2y को कॉमन निकाल दिया इसमें से तो हमारे पास ये बचा। इसी प्रकार से हम यहाँ से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, केवल 3 कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा 2y प्लस 3 इज इक्वल 0। हमने देखा दोनों की दोनों हमारे पेयर सेम बन चुके हैं। ये फर्स्ट वाला इन दोनों कॉमन निकाल दिया और इससे जो बना हुआ है 2y प्लस 3 इज इक्वल 0। तो अब इनकी क्या करेंगे हम वैल्यूज़ को 0 के इक्वल रख देंगे। जैसे कि 2y प्लस 3 इज इक्वल 0 तो 2y इज इक्वल -3 और y इज इक्वल टू -3/2। दोनों वैल्यू सेम है तो दो ही वैल्यू निकल कर आएंगी -3/2 और -3/2, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें गिवन है। या अगर जो स्टूडेंट्स को पहले से आता है कि ये अगर यहाँ पे दोनों वैल्यूज प्लस की दे रखी हैं तो हमारी दोनों वैल्यू माइनस में आने वाली हैं, हम डायरेक्टली यहाँ से तोड़ करके कर सकते थे। जैसे कि इसके फैक्टर करते तो क्या निकलता हमारा 6 और 6, तो इसे भी कर सकते थे बट ये नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, इसी से कर लेते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर है तथा आधार ऊंचाई 4:5 है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक त्रिभुज बना लिया हमने, इसका आधार अगर 4 तो ऊंचाई कितना 5, तो हमने इनमें x लगा दिया। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा क्या 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई हाइट। और क्षेत्रफल दे कितना रखा है हमें 250, तो हम ऐसा कह सकते हैं इस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया 500। आधार कितना हमारे पास 5x और ये कितना है 4x, यानी 5x इंटू 4x, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 20 को हमने इधर डिवाइड में भेज दिया x², सोल्व कर दिया तो ये कितना आ गया 25। जैसे ही रूट से बाहर निकालेंगे x का वैल्यू कितना आ गया 5। हमें ऊंचाई ज्ञात करनी, ऊंचाई कितना हमारा 4x, सॉरी ये जस्ट पलट रख दिया मैंने, ऊंचाई बाद में दे रखा है तो ये 5x होगा और ये 4x होगा, बट इसमें कोई चेंजेस नहीं करना आगे पीछे ये। तो हमारा हाइट कितना है 5x है, तो 5 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है 25 मीटर। दिस इज अ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आंसर हमारा क्या हुआ ऑप्शन नंबर 3। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, यानी हमें केवल सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, तो इस वाले पार्ट में से इसको जैसे ही माइनस करते हैं हम तो क्या आने वाला है 3 से हमने 8 को माइनस कर दिया तो यह कि हमारे पास 13 से 8 घटाने पर 5, फिर 11 से हमने 5 घटा दिया, या 9 से 10 से हमने 4 घटा दिया तो ये बचने वाला है कितना 6। और फिर इस प्रकार से हमने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया तो ये निकल कर क्या आ गया 130865। और इसमें से अब कितना माइनस करना है, ये वाला पार्ट माइनस करना है 124 और 563। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए सबसे पहले लास्ट डिजिट देखते हैं क्या बचने वाला है 2। लास्ट डिजिट हमारे पास 2 ऑप्शनों में है, अगर हम इन 2 ऑप्शनों को काट दें तो ये 2 ऑप्शन बचते हैं। सेकंड डिजिट देखते हैं 6 - 6 के आगे 0। अब हमारे पास यही क्वेश्चन है, यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। और पूरा का पूरा अगर हम चेक करेंगे तो ये निकल कर आएगा कितना 6302, यानी आंसर सही है इसका फर्स्ट वाला। केवल सिंपल माइनस करना था और कुछ नहीं करना था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में मैं गिवन है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देख लेते हैं, पैटर्न दे रखा है सबसे पहले क्या 1, फिर 6, यानी यहाँ से यहाँ तक हमने ऐड किया कितना 5, फिर देखा गया 15, यानी यहाँ से यहाँ तक हमने कितना ऐड किया 9, और इन दोनों में भी कितना ऐड हो रहा है 4। तो ये पैटर्न आगे कंटिन्यू चल रहा है। हमने देखा यहाँ कुछ नहीं है, पता नहीं क्या जुड़ने वाला है। अगर यही पैटर्न फॉलो होता है तो आगे हमारा जुड़ना चाहिए था कितना
13, क्योंकि इसमें भी कितने का डिफरेंस था, 4 का। और भी आगे हम कंटिन्यू करते हैं। 13 के बाद अगर हम देखते हैं तो कितना जुड़ना चाहिए था, 17, क्योंकि +4 का पैटर्न हमारा चल रहा है। तो हमने यहाँ देख लिया कितना आ रहा है, 45। अब ये कंटिन्यू रहना चाहिए। अगर इसमें और जोड़ दें हम तो 21 जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कितना आ रहा है, 66। तो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। और इनमें डिफरेंस कितने का, 4 का, यानी डबल पैटर्न चल रहा है। पहले ये जुड़ रहे हैं, इनमें सभी में क्या जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है। तो आगे भी ये फॉलो हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। 91 है, यहाँ हमने ऐड करके देखा कितना आ गया, 25। तो यहाँ कितना ऐड किया गया, 4। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमने क्या किया, इसके अंदर 13 को जोड़ दिया। 15 के अंदर कितना जोड़ दिया, 13। और 15 में 13 को हम जैसे ही जोड़ते हैं तो हमें मिलने वाला कितना, 28। यानी ऑप्शन नंबर 4 वाला इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है, साधारण ब्याज की कितनी प्रतिशत दर से 5 वर्षों में कोई राशि 750 रुपये का मिश्र धन 900 रुपये हो जाता है। अगर हमने किसी को मूलधन के तौर पर, ये प्रिंसिपल के तौर पर किसी को 750 रुपये दिया है, अगर वह अमाउंट कितना रिटर्न करता है हमें, 900 रुपये। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, इन दोनों का डिफरेंस लिया कितना आ गया, 150। देखिए 150 जो मिला है 5 वर्षों में मिला है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 वर्ष में इंटरेस्ट में कितना मिला होगा। हमने सब 5 से डिवाइड कर दिया तो ये पता चला 30 रुपये। अब ये 30 रुपये जो ब्याज मिला है वह कितनी राशि पर मिला है, 750 पर। कितने समय में, 1 वर्ष में। तो हम यहाँ गुणा कर देते हैं 100 से परसेंटेज को फाइंड करने के लिए। हमने देखा 0 से हमारा 0 कट गया, 25 से काट दिया 3 बार, ये 4 बार चला गया, 3 से 3 कट गया। तो आंसर जो हमारा निकल कर आया रेट का वह कितना आ गया, 4%। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है, एक अध्यापक और 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि तीनों विद्यार्थियों की आयु समान है तथा विद्यार्थी और अध्यापक की आयु का अंतर 20 वर्ष है, तो अध्यापक की आयु कितनी होगी। तो मान लेते हैं कि 4 नंबर ऑफ टोटल मेंबर्स कितने हो रहे हैं, एक अध्यापक है और 3 स्टूडेंट हैं, तो चारों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 20। तो चारों की आयु का योग कितना निकल कर आएगा हमारा, 80। अब हम देखें कि अगर मैं इसमें से अध्यापक की आयु को माइनस कर दूं, कितने, अध्यापक की आयु को, अध्यापक की आयु मैंने अगर x मान लिया, तो ये देखा मैंने कि 80 से कितना माइनस कर दिया, x। और इसके अंदर डिवाइड कर दूं कितने से, 3 से। तो ये जो आयु बच गई, अब ये एक स्टूडेंट की निकल कर आ चुकी है, कितने की, एक स्टूडेंट की। एक स्टूडेंट की आयु जो निकल कर आ चुकी है, अगर मैं इसमें 20 वर्ष जोड़ दूं तो हमारी जो आयु निकल कर आई है किसकी आयु निकल कर आएगी, अध्यापक की। क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि विद्यार्थियों और अध्यापक की आयु का अंतर 20 वर्ष है, यानी जो विद्यार्थी है उसकी आयु में अगर मैं 20 वर्ष जोड़ दूं तो अध्यापक की आयु के बराबर निकल कर आएगी। तो ये आ गया। इसको सॉल्व कर देते हैं। और ये जिनको समझ नहीं आया वो एक बार और समझ लें कि ये टोटल आयु में से हमने क्या किया, शिक्षक की आयु को घटा दिया। अब जो आयु बची होगी वह कितनी आयु बची होगी, 80 - x। तो इसमें हमने 3 का डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि 3 स्टूडेंटों की आयु है, इसलिए हमने 3 का डिवाइड कर दिया। तो ये एक स्टूडेंट की आयु निकल कर आ चुकी है। इसमें 20 वर्ष अगर जोड़ दें तो इस शिक्षक की आयु निकल कर आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 80 - x, 3 का मल्टीप्लाई कर दिए 60 और 3x, x को हमने इधर भेज दिया तो ये आ गया 4x। इसे सॉल्व कर दिया हमने तो ये आ गया हमारे पास कितना, 140। डिवाइड कर देते हैं तो x का जो वैल्यू निकल कर आया कितना आ गया, 35। ऑप्शन नंबर डी। या हम ऐसे कह सकते थे, इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन भी कर सकते थे। जैसे कि अगर शिक्षक की आयु आप 25 वर्ष मानते हैं तो 80 में से अगर हम 25 को माइनस कर देते तो हमारे पास बचता कितना, 65 के क्या बराबर के 3 जिससे हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत था। अगर 45 वर्ष हम शिक्षक की आयु मानते तो हमारे पास आयु कितनी बचती, 35 के 3 हिस्से हो रहे हैं क्या, ये भी नहीं हो रहे हैं। फिर हम अगर शिक्षक की आयु 30 वर्ष मानते तो 50 आयु निकलती, 50 के भी 3 हिस्से हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं था। लास्ट ऑप्शन क्या बचता, 35। अगर मैं 80 में से 35 को माइनस कर देता तो मेरे पास 45 बचते और 45 के बराबर के 3 हिस्से हो रहे हैं। कितना आयु निकल रहा है, प्रत्येक बच्चे का आयु निकल रहा है 15 वर्ष। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इनकी आयु में जो अंतर निकल रहा है 20 वर्ष का भी निकल रहा है।
तो एज ऑप्शन भी आप कर सकते थे, बट बिना ऑप्शन के करना है तो आपने ये पूरा पूरा एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, इससे आप समझ लें। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है, एक आदमी 2 घोड़े 1710 रुपये में बेचता है। पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि पहले को 10% की हानि पर और दूसरे को 25% के लाभ पर बेचा गया तो कुल लाभ या हानि ज्ञात करें, कितना होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये H1 और ये H2, हॉर्स 1 हॉर्स 2, इसका CP और SP। अब पहले घोड़े को जो हम बेच रहे हैं कितने पर बेच रहे हैं, 90%, 10% की हानि पर बेच रहे हैं। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/10, यानी जो 10 रुपये का सामान खरीदा है उसको हम कितना बेचने वाले हैं, 9 का, ये फ्रैक्शन वैल्यू होता है। इसके बाद सेकंड हमने देखा 25% के लाभ पर, ये लॉस था इसलिए हमने कम कर दिया। लाभ है यानी 25% का प्रॉफिट है, इसको लिखेंगे हम 1/4, यानी 4 रुपये का सामान 5 में बेचने वाले हैं, 5 में सेल करने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले घोड़े का क्रय मूल्य, पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम करेंगे क्या, इन दोनों को इक्वल करना है, इसलिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। नया अनुपात निकल कर आएगा 10 और 8। देखिए अब इसका क्रय मूल्य और इसका विक्रय मूल्य, दूसरे का विक्रय मूल्य पहले का क्रय मूल्य इक्वल हो चुका है। अब हमने देख लिया, जब हम 2 घोड़ों को खरीद कर लाएंगे तो कितने का, 10 और 8, 18 यूनिट का खरीद कर लाएंगे। सेल करने वाले 9 और 10, कितने का, 19 का। तो ओवरऑल हमने देखा कितने % का लाभ, कितने का लाभ हुआ हमें, 1 यूनिट का। लेकिन हमें बोल रखा है कि ये जो बेचा गया है 19 यूनिट बराबर कितने का बेचा गया है, 1710 रुपये का। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो 1 यूनिट बराबर 90। तो हमने देखा यहाँ से यहाँ तक लाभ कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का हो रहा है। तो आंसर आया हमारा, लाभ हुआ है हमें कम में खरीदा है, ज़्यादा में बेचा है, 90 रुपये का। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है, ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। यदि बी ने वह कार्य को 9 दिनों तक किया और शेष कार्य ए ने कितने दिनों में पूरा किया होगा या कर लेगा। ए और बी, ए नाम का जो व्यक्ति है टोटल वर्क को 20 डेज में करता है जबकि बी जो है 12 डेज में। तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ गया हमारा, 60, डिवाइड कर दिए, 3 आ गया और ये आ गया 5। अब सबसे पहले बी ने यह कार्य किया कितने दिनों तक, 9 दिनों तक। तो एक दिन में बी नाम का व्यक्ति 5 कार्य करता है, 9 दिन में टोटल जो काम करेगा 45 करेगा। और हमारे पास 60 काम थे, 60 में से 45 हो गए, तो शेष कार्य जो बचा हमारे पास वो 15 बचा है। अब ये 15 कार्य करवाना किससे, ए नाम के व्यक्ति से। ए नाम के व्यक्ति की इफिशियंसी कितनी है, 3 का डिवाइड कर दिया, तो ए नाम का व्यक्ति जो शेष कार्य को करेगा और 5 दिन में कर देगा। 3 का आपने डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 5, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 2 नल ए और बी एक साथ मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें अलग अलग खोला जाए तो उस टंकी को भरने में नल बी ए से 6 घंटे अधिक समय लेता है, तो नल ए के द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम वैसे करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन करते हैं। जैसे कि ए नाम का व्यक्ति अगर x घंटे में भरता है तो बी नाम का व्यक्ति इसको x + 6 घंटे में फिल करेगा, ऐसा इस क्वेश्चन में गिवन है। अगर हम इसका एलसीएम लेते क्या था, यह था, डिवाइड करते तो यहाँ पर ये मिलने वाला था, हमें इसका डिवाइड करते तो ये मिलने वाला था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता और हमें दिक्कत आती, क्योंकि ए और बी जब एक साथ भरते हैं तब केवल 4 घंटे लगने चाहिए, ऐसा इस क्वेश्चन में गिवन है। देखिए दे रखा है कि 4 घंटे लगने चाहिए। तो हम फर्स्टली ऑप्शन लेते हैं पहले 1 घंटा। अगर ये 1 घंटे में भरेगा तो इसको कितना समय लगेगा, 7 घंटे, यानी कि हम ऐसे ही पुट कर सकते हैं 1 और 7। एलसीएम कितना आ गया, 7, डिवाइड किया तो ये आएगा 7, ये आएगा 1। अगर जोड़ दें इसे 8 का इसमें डिवाइड करते हैं तो 4 घंटे आना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या डिवाइड हो ही नहीं पा रहा प्रॉपरली, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ए को अगर 6 घंटे लगते हैं तो बी को 12 घंटे लगने चाहिए। एलसीएम लिया हमने, 12 आ गया, भाग लगा दिया तो ये आ गया कितना, 2, और भाग लगा दिया तो ये आ गया 1।
इन दोनों ने एक साथ कार्य किया, भाग लगाया आपने, कितनी इफिशियंसी है इसकी 3, 3 से भाग लगाया इसमें तो आंसर आ गया कितना 4 घंटे। और क्वेश्चन में भी यही डिमांड है कि ए और बी को एक साथ कार्य करने पर कितने घंटे लगने चाहिए, 4 घंटे। देखिए 4 घंटे दे रखा है, 4 घंटे में भर देता है, तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट। अगर मान लीजिए ये भी नहीं होता तो इसको हम आगे भी कंटिन्यू करके चेक कर सकते थे। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 284 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो मान लीजिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या, अगर इन सभी को जोड़े तो कितना होना चाहिए 284। तो हमने पहली से सम संख्या मानी है, x मानी है, सम संख्याओं की बात कर रहा है। दूसरी अगर मानेंगे तो x+2 होगा, तीसरी x+4 होगा और चौथी x+6 होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रत्येक सम संख्या के बीच में 2 का अंतर होता है। जैसे 2 है उसके बाद 4 आएगा, तो हमने 2 ऐड किया उसमें, तो इसी क्रम में हमने देख लिया 4 क्रमागत सम संख्या हमारी ये मिल चुकी हैं। अगर हम इन सभी को जोड़ दें तो 1 2 3 4 कितना आ गया, 4 बार x आ गया, 2 और 4 6 और 6 12, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि 284 से ये 12 इधर आता, इसको हमने इधर भेज दिया तो माइनस का हो गया। माइनस जैसे ही किया तो ये मिलने वाला हमें कितना 272, यानी इस 4 से हमने डिवाइड कर दिया इसमें, तो x का जो वैल्यू मिलने वाला है 4 से डिवाइड किया तो ये चला गया हमारा कितनी बार, 7 बार, नहीं जा पा रहा है 6 बार, रिमाइंडर बचा कितना 3 और ये 8 बार, यानी हमारा जो आंसर निकल कर आया x का वैल्यू क्या है 68। देखिए इसका आंसर 68 इसीलिए है क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू हमारी कितनी है, जो मानी है हमने क्रमागत सम संख्या सबसे छोटी क्या मानी है, x मानी है, तो आंसर भी हमारा क्या सही है, ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है यदि 4 सही 1/a गुणा b सही 2/3 बराबर 7 है, तो a और b का मान हमें ज्ञात करना है, क्या आने वाला है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका ऐसे मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 4a+1 अपॉन a इंटू इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया 3b+2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 7। या और भी इसे सॉल्व करते हैं तो 4a+1 ब्रैकेट 3b+2 इज इक्वल टू 7 का 3 गुना 21 इंटू a। अब देखिए हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है इसे सॉल्व करने का, क्योंकि एक इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल अगर आ जाए तो ये सॉल्व होना इम्पॉसिबल है। बट बाय द हेल्प ऑफ ऑप्शन, बाय द हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट में a का वैल्यू कितना 3 पुट कर दो और b का वैल्यू 2 पुट कर दो, तो ये दोनों की दोनों इक्वल हो जाने चाहिए। कैसे हो जाने चाहिए, इक्वल। पुट करके देख लेते हैं। तो हमने 3 यहाँ पर पुट किया, कितना 3 का 4 गुना 12, 12 और 1 कितना हुआ 13 हुआ इंटू, फिर यहाँ पुट करते हैं v का वैल्यू 2 का 3 गुना 6 और 2 कितना हो गया 8, और यहाँ पुट किया a का वैल्यू कितना ये। अब हम देख रहे हैं कि 13 का 8 गुना करते हैं और 21 का 3 गुना, 21 का 3 गुना 63 उठ रहा है, जबकि 13 का 8 गुना जो है 78 होने वाला है। तो ये इक्वल नहीं है, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा गलत है। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। 4 एकम 4 और 1 5 कितना आ गया, ये 5 आ गया, मल्टीप्लाई v का वैल्यू कितना है 8, 8 थी 24 और 2 25 बराबर 1 है। a का वैल्यू तो कितना आने वाला है 21, यानी गुणा करने पर ये 125 दे रहा है और ये 21 दे रहा है, तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत है। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। 6 का 4 गुना 24 और 1 25 कितना आ गया, ये 25 आ गया, मल्टीप्लाई v का वैल्यू कितना 7, 7 का 3 गुना 21 और 2 23 बराबर 21 गुना कितना 8, तो ये भी हमारा वैल्यू गलत है। 21 का 8 गुना गलत हो जाएगा, इक्वल नहीं आने वाले ये दोनों। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा है, अगर हम चेक भी नहीं करें तब भी हमारा आंसर सही होगा, लेकिन हम चेक करते हैं। पुट किया हमने यहाँ पर 5 का 4 गुना 20 और 1 21 इंटू 1 3 रखा है, ये 1 का को हमने यहाँ पुट कर दिया तो 3 और 2 5 बराबर, यहाँ देखते हैं तो 21 गुणा 5, देखिए इक्वल हो रहे हैं कि नहीं। 21 गुणा 5 ये भी कितना आ गया हमारा 105 और ये भी आ गया 105, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा
इज अ करेक्ट आंसर। जब ऑप्शन नंबर 4 को हमने इस जगह पर वैल्यू को पुट कर दिया है तो ये क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं दोनों समीकरण, इस पूरे समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा है ए और बी का वैल्यू, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक परीक्षा में उत्तीर्णांक 36% है। यदि एक विद्यार्थी 72 अंक प्राप्त करता है और 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए कितना होगा। देखिए मिनिमम पास होने के लिए जो मार्क्स की ज़रूरत है वो कितना है, 36%। बट एक स्टूडेंट कितना प्राप्त करता है, 72 अंक। ध्यान ये रखना है इन क्वेश्चनों में किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं होने देना है। तो कितने अंकों से फेल हुआ है, कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है, 18 से। तो हमने इसको ऐड कर दिया और हम कह सकते हैं कि 1% का वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को फर्स्टली ऐड कर दिया, जिससे हमने ऐड किया कितना आ गया, 90। तो 90 बटा इस 36 को हमने यहाँ भेज दिया। क्यों, हमें 1% का वैल्यू निकालना है इसीलिए। अब हम चाहते हैं 100% का वैल्यू निकालें, तो 100% इज इक्वल टू 90/60, 36 इंटू 100। तो हमने 9 से कैंसिल आउट किया तो ये चला गया 10 बार, ये 4 बार, 4 से हमने इसमें डिवाइड किया तो ये आ गया 25। 25 के 10 गुने को हम कहते हैं 250। तो पूर्णांक जो होगा वह होगा 250 अंकों का, क्योंकि 100% का टोटल पूर्णांक रहता है। तो आंसर इसका सही है 250, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 180 मीटर एक रेलगाड़ी ए 72 किलोमीटर की गति से 120 लंबी तथा 108 किलोमीटर की गति से विपरीत दिशा में चल रही रेलगाड़ी को बी को कितने समय में पार करेगी। देखिए एक हमारी रेलगाड़ी ए है और एक हमारी रेलगाड़ी बी है। स्पीड की अगर बात की जाए तो पहली वाली रेलगाड़ी की लंबाई है 180 मीटर और दूसरा की लंबाई है 120 मीटर। इसकी स्पीड की बात की जाए, इसकी 72 किलोमीटर प्रति घंटे और इसकी 108 किलोमीटर प्रति घंटे। हम इतना जानते हैं क्या होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। हमें केवल इसके अंदर ही ऐसे जितने भी इस चैप्टर के क्वेश्चन बनते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनते हैं। तो फर्स्टली हमने देखा चाल कितनी है, इसकी चाल कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटे और इसकी 108 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर ये दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं यानी विपरीत दिशा में चल रहे हैं तब आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों की स्पीड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ दिया हमने तो ये आ गया कितना, 180 किलोमीटर प्रति घंटे। और इसको हम चेंज कर देते हैं किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो ये आ गया 5/18 बराबर। दूरी कितनी है, तो इस वाली दूरी को और इस वाली दूरी को जोड़ दिए हम तो ये आ गया 300 मीटर। टाइम की बात की गई है, सेकंड में ज्ञात करना है तो हमने लिख दिया यहाँ पर टाइम ज्ञात करना है हमें। तो सॉल्व कर देते हैं। 18 से हमने इसको काट दिया तो कितनी बार चला गया, 10 बार। 0 से हमारा 0 कट गया। 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया 6। तो टी को हमने इधर भेज दिया, टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड। केवल हमने इस पार्ट को सॉल्व कर दिया और आंसर आ गया हमारा कितना, 6 सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 सेकेंड्स। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ट्रक 600 मीटर की दूरी को 1 मिनट में तय करता है जबकि एक बस 32 किलोमीटर की दूरी को 40 मिनट में तय करती है, तो इनकी गतियों का अनुपात बताना है। सबसे पहले बहुत इजी क्वेश्चन है, ये ट्रक है ये बस है। ट्रक कितना चला है, 600 मीटर, कितने समय में, 1 मिनट में। देखिए 1 मिनट को हम सेकंड में बदल देते हैं, कितना सेकंड होगा, क्योंकि हमारी चाल होती है या तो मीटर प्रति सेकंड में होती है या फिर किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हम किलोमीटर प्रति घंटे में होती है फिर मीटर प्रति सेकंड में, हम चेंज कर देते हैं मीटर प्रति सेकंड में, ये इजी रहेगा हमारे लिए अनुपात। बस की जो चाल है 32 किलोमीटर है तो किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया 1000 का गुणा करके। 40 मिनट है, इसको गुणा कर दिया हमने 60 का, ये भी सेकंड में बदल गया। यानी अब हमारे अनुपात हमें निकाल देना है। तो आपने देखा ये 60 से ये 60 कट गया, 0 से हमने 0 काट दिया, 4 से इसको काट दिया, ये चला गया 8 बार। अगेन 0 से 0 काट दिया। अब जो बचा हुआ है पहले इसको लिख लेते हैं, बाद में सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास बचा हुआ है 8 और ये 10 का गुणा कर दिया तो कितना हो गया, 80। यानी अगेन 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारे पास और हमने कैंसिल आउट कर दिया इसको कितने से, 2 से। तो ये आ गया 3:4, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें गिवन है और यही इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना है। बहुत क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दो संख्याओं का लासा और मासा क्रम से 7 तथा और 140 है, तो
संख्याएं 20 और 45 के बीच में हैं तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पर ये थोड़ा सा जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है, क्योंकि इंग्लिश में आप देखते हैं तो एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम 7 है और एचसीएफ 140 है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें जो एचसीएफ दे रखा है वो कितना है 7 और एलसीएम 140। तो हम इसके अगर कहीं फैक्टर कर दें इसके तो फैक्टर क्या होंगे हमारे 7 इंटू 5 इंटू 4, या हम ऐसे कह सकते हैं अगर इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा 7 गुणा 5 गुणा 4, यही होंगे। अब हमें दो संख्या बनानी है, तो देखिए ये जो 7 है इसकी हम पेयरिंग बना देते हैं पहली संख्या के साथ और दूसरी संख्या के साथ, यानी 7:7 गुणा 5 गुणा 4। तो हमारी ये संख्या क्या बनेगी 35 और ये संख्या क्या बनेगी 28। दोनों की दोनों संख्या देखो 20 से बड़ी हैं और 45 से छोटी हैं, तो हमारा इन दोनों को अगर जोड़ दें तो जोड़ने पर सम कितना आने वाला है 5 और 8 जोड़ दिया हमने तो आने वाला 3 और 63, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। या हम ऐसे कह सकते हैं कि इनका मल्टीप्लाई करने पर इनका और इनका मल्टीप्लाई करने पर जो इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, पहली संख्या ये एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई जो होता है वह पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के इक्वल होना चाहिए। तो बिल्कुल हो जाएगा ये, क्योंकि इनका मल्टीपल करेंगे तो इक्वल ही होने वाले हैं। ये 1008 इसका आएगा, 1080 और 1080 ही इसका आने वाला है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या बना है कि 2 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु का 4 गुना थी। 8 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से 12 वर्ष अधिक हो जाएगी, तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो मान लीजिए 4 साल पहले, कब 4 वर्ष पहले ए की और बी की आयु हमने कितना मान लिया, इसको अगर x मान लिया तो इसको कितना मानना पड़ेगा 4x, क्योंकि a जो है 4 गुना था। अब इन्हें हम वर्तमान में लेकर आते हैं सबसे पहले, सॉरी 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो 2 वर्ष पहले। अब वर्तमान में लेकर अगर हम आते हैं इन्हें, तो वर्तमान में लाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 2, तो a कितने का हो गया 4x प्लस 2 का, और b हो जाएगा x प्लस 2 का। लेकिन 8 वर्ष के बाद 8 वर्ष इसमें और जोड़ दिए जाए, कब 8 वर्ष के बाद 8 years एगो आफ्टर दैट इन दोनों का सम कर दिया, 8 और जोड़ दिया हमने, तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 2 में 8 जोड़ने पर ये कितना हो गया 10, और b में जोड़ दिया तो ये भी कितना हो गया हमारा x प्लस 10। 8 वर्ष के बाद a की आयु b से कितनी अधिक हो जाती है 12 वर्ष। तो आपने देखा इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 12 वर्ष। ये जो है ए नाम का व्यक्ति इससे 12 वर्ष अधिक है, तो घटाकर चेक कर लेते हैं। तो 4x में से हमने एक x घटाया, कितना बचेगा 3x, ये 10 से 10 माइनस हो गया, बराबर कितना आ गया 12। तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया हमारा 4। और हमें जो बताना है वर्तमान आयु का अनुपात बताना है, तो वर्तमान में देखिए आयु का अनुपात ये थी, तो इस जगह पे करना क्या है, हमें x का वैल्यू पुट कर देना है। x का वैल्यू जैसे ही हम पुट करते हैं तो 4 का 4 गुना 16, 16 में 2 जोड़ दिए कितना आ गया, ये हमारा 18 आ गया अनुपात। 4 और 2 कितना आ गया 6, यानी हम कह सकते हैं कि 3:1। आंसर क्या सही है इसका 3:1, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें, क्या होगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है हमें 7/11, दूसरा है 34/71, 21/37 और 43/87। तो हमें ये चेक करना है सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न क्या होगी। सबसे पहले क्या हम करते हैं, इस 71 का गुणा इधर कर देते हैं, तो ये आ गया 7 और 49। अब इस 11 का गुणा इधर कर देते हैं, ये कितना आ गया 497। 11 का गुणा इधर कर दिए तो ये आ जाएगा 4 7 3। इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़े वाले को हम काट देते हैं, छोटे वाले को हम छोड़ देते हैं। अब इन दोनों में चेक करते हैं, ये 87 का गुणा हम लगभग कितने 20 में कर देते हैं, मान लीजिए 20 हो जाता है ये, तो 20 में जैसे ही करेंगे तो ये कितना आने वाला है 0, 7 का 2 गुना 14, रिमाइंडर 1, 16 और 1 17।
यानी 1740। अब इस 37 का मल्टीप्लाई हम 40 में कर देते लगभग अप्रोक्सीमेट में कितना मिल जाता, यानी 40 का मल्टीप्लाई 40 में कर देते 1600 मिल जाता। यानी ये बड़ा वाला पार्ट था, इसको भी हटा दिया, अब छोटे वाले को ले लिए। यानी हमारे पास अब दो ऑप्शन शेष रह गए, 34/71 और 43/87। अब इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देते हैं और इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने 34 के अंदर 87 का, तो ये हमें मिलेगा लगभग कितना 92958। और इसका मल्टीप्लाई अगर इधर करेंगे 71 का कितने में 43 में, तो ये मिल जाएगा लगभग हमें कितना 3053। तो हमें ये पता चला ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 37/71, यानी सॉरी 34/71, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इन क्वेश्चनों में क्या है, माइनर वैल्यू है, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू है, इसलिए अदर मेथड से करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा। यही मेथड हमारा जो है सबसे बेस्ट है। आइए चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है 92/85, दूसरा है 85/58, 212/105 और 405/312। तो देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऐसी कौन कौन सी भिन्नें हैं जिसका हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। देखिए इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो लगभग एक से कुछ ज़्यादा बार जाएगा, 1 पॉइंट अप्रोक्स में जो कुछ भी आए, क्योंकि ये 85 से 7 अधिक है। हमने इसका इसमें डिवाइड किया तो ये भी लगभग 1 पॉइंट कुछ आने वाला है। इसका इसमें डिवाइड किया तो ये भी हमारा जो कि 1 पॉइंट कुछ ना कुछ आने वाला है। और इसका हमने डिवाइड किया तो ये भी 1 पॉइंट कुछ ना कुछ हमारा आने वाला है। सॉरी, ये वाला जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 2 पॉइंट आएगा, क्योंकि 105 का दोगुना कितना होता है 210। तो ये हमारा 2 पॉइंट में कूद जाएगा, कितने में 2.019 अप्रोक्स इतना आएगा। तो हमने देखा सब जगह हमारा एक एक बार भाग जा पा रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 बार चला गया, और जिसमें जितनी बार भाग चला जाए, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाग अगर इसका सभी बार डिवाइड करते हैं तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी मिल रही है, ये मिल रही है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट आपके कंटिन्यू वीडियो मिलते जाएंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली होगी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ।